यह जो जलमग्न और कुत्ते घूमते हुए तस्वीर आपने देखा, यह बिहार के अस्पतालों की दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। बिहार के इतिहास में अगर हम जाएं तो बिहार के इतिहास पर गर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, राजनीतिक इतिहास हो, या फिर इस देश में एक बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उसकी भी लौ बिहार से ही उठी थी। लेकिन आज जो तस्वीर बिहार में नजर आती है उस पे हम क्या बोले यह समझ नहीं आता। आज बिहार में अस्पतालों की स्थिति दयनीय है। कोरोना के कारण जिस तरह से अस्पतालों की स्थिति सामने आई, उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचता है सरकार के पास। और अब यास तूफान 24 घंटे करीब, बस 24 घंटे बारिश हुई है और उसके बाद जो स्थिति सामने आई है वो सच में सोचने वाली स्थिति पैदा करती है। मैं सड़कों की तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, मैं मोहल्लों की तस्वीर नहीं दिखाऊंगा। जिस काल से, जिस कोरोना काल से, जिस आपदा से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, उस आपदा में जो सबसे जरूरी चीज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वहां की क्या तस्वीर है वो मैं आपको दिखलाऊंगा। दिल दहलाने वाली तस्वीर है जो तस्वीर सामने आई है अलग अलग जिलों के अलग अलग अस्पतालों से। और ये भी नहीं कि उप स्वास्थ्य केंद्र, बल्कि सदर अस्पताल और डीएमसीएच और एनएमसीएच जैसे जगहों से। उसके बाद कहने के लिए कुछ सरकार के पास बचता नहीं है। जो सरकार वादे करती है और जो सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है, पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे क्या है वो आपके सामने है। जब पटना डूबा था तब यह दावा किया गया था कि पटना में अब इस तरह की स्थिति नहीं आएगी, लेकिन क्या हुआ जब 24 घंटे महज बारिश हुई है बिहार में यास तूफान के वजह से, उसके बाद क्या स्थिति पैदा हुई है बिहार में ये हम सभी को पता है। जो स्थिति है अस्पतालों की, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे हाजीपुर हो, गया हो या फिर पटना हो, वह स्थिति सबने देखा है। लेकिन सरकार और न सरकार के कोई प्रवक्ता अभी तक निकलकर बाहर आए हैं यह कहने के लिए कि क्यों हुआ। पदाधिकारी लोग आए हैं और शायद नीतीश कुमार को यह पता भी नहीं होगा, माफ कीजिएगा माननीय नीतीश कुमार जी को यह पता नहीं होगा कि जो स्थिति इस वक्त बिहार में है वह कैसी है। शायद उनके जो पदाधिकारी होंगे, जो उनके लेफ्ट और राइट हैंड होंगे, उन्होंने अभी तक बताया नहीं होगा, उन्हें तस्वीर नहीं दिखाया होगा कि क्या स्थिति है बिहार के अस्पतालों की। जब अस्पतालों को ठीक करने का समय है, उस समय अस्पतालों में पानी भरा है। हम शुरू करेंगे गया से। आपके स्क्रीन पे, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि गया अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी। न्यूज़ 18 का रिपोर्ट है। क्या न्यूज़ 18 ने कहा, न्यूज़ 18 का जो रिपोर्ट है उसमें अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज जो है, उसमें मगध मेडिकल कॉलेज, उसमें पानी घुस गया है। और आप तस्वीर देखिए, इसका तस्वीर भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी घुसा हुआ है। अब इसमें इंसान जाएगा इलाज करवाने, या फिर उस इलाज करवाने जाएगा और अगर वो ठीक भी होता है कोरोना से, उसके बाद वो अलग बीमारी लेकर वापस आएगा। यही स्थिति है बिहार की और यही असली दृश्य है बिहार की। और एक बिहारी होने के नाते कहीं ना कहीं गुस्सा हमें भी आता है और आप सभी को आना चाहिए। और तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है हाजीपुर सदर हॉस्पिटल का, जहां अस्पताल के अंदर पानी घुसा हुआ है। कैसे मरीज आएगा? सदर अस्पताल है, छोटा मोटा अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। कैसे मरीज आएंगे, कैसे उनका उपचार होगा, कैसे डॉक्टर्स उनका उपचार करेंगे, कोई पता नहीं। और जिस समय अभी सबसे ज़रूरत है कि हॉस्पिटल को सबसे ठीक रखना है, उस समय की यह स्थिति है। आगे देखिए, यह दरभंगा मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है। इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे कुत्ते घूम रहे हैं, कैसे पानी लगा हुआ है पूरे मेडिकल कॉलेज में। हालांकि डीएमसीएच की पहली भी ऐसी तस्वीर आई थी, 22 मई की एक तस्वीर आप देखिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट है ये, कि किस तरह से पानी लगा हुआ है और किस तरह का कचरा का अंबार लगा हुआ है। क्या सरकार यह भरोसा देगी कि अगर कोविड से इंसान बच जाता है तो कोई दूसरी बीमारी उसे नहीं होगी? अगर नीतीश कुमार की सरकार और मंगल पांडे यह भरोसा देते हैं तो आकर टीवी पे बोले।
क्योंकि जो स्थिति अब बिहार में बन रही है वो बद से बदतर है। अगर आज मॉनसून आता है तो तीसरी लहर भी साथ साथ आने वाली है। उस समय क्या स्थिति रहेगी बिहार की? बाढ़ का प्रकोप बिहार पर फैलने वाला है। कई जगह से खबरें आ रही है कि बाढ़ अब बिहार में आने वाली है, तो उस पर क्या करेगी नीतीश सरकार? बाढ़ तो वैसे भी बिहार का जो भी लोग मिथिलांचल कोसी क्षेत्र में जन्म लेता है उसके माथे पे एक लकीर एक्स्ट्रा होता है कि तुम्हें बाढ़ झेलना पड़ेगा, उसके प्रकोप से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, सरकारें लालू यादव की भी थी और नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार से कुछ पूछिए तो वो सीधे लालू यादव के रीजन में भेज देते हैं कि उनके समय देखिए क्या हो रहा था। साहब 1.5 साल सत्ता आपने भी उनके साथ चलाई, तब नहीं आपको समझ आया था कि उनके साथ क्या हो रहा था और उन्होंने क्या किया था। लेकिन आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो कहीं ना कहीं मन बदला हुआ है माननीय श्री नीतीश कुमार जी का। अगला तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर कटिहार का है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अंदर पानी घुसा हुआ है। एएनआई का यह खबर है। मैं कोई भी खबर फेसबुक व्हाट्सएप से उठा के नहीं दिखा रहा हूं। जितने भी फोटो मैं दिखाऊंगा 4 या 5 सभी तस्वीरें एएनआई की है और या फिर पुष्टि है उस खबर की, तभी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर अगर आप सरकार के विरोध में कुछ कहते हैं तो आप पे केस भी हो सकता है। यह भी एक स्थिति है बिहार में। खैर, यह कटिहार की तस्वीर है। इस वीडियो को आप देखिए, कैसे इलाज होगा इस परिस्थिति में। लोग कैसे जाएंगे अस्पताल में जब कोरोना के कारण भले ही बिहार में केस घटा है, बिहार में अब 2000 से 2500 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन तीसरी वेव जब आएगी और जब मॉनसून आएगा तो क्या स्थिति रहेगी? सरकारें और जिला प्रशासन कहेंगी कि ठीक है हम इसे ठीक कर देंगे। हर साल यही स्टेटमेंट आता है। जब जलजमाव होता है, जब बारिश होती है बिहार में, इसी तरह की तस्वीर हर जगह से आती है। और फिर जो बयान आते हैं, चाहे वो अधिकारियों के हों या फिर राजनेताओं के हों, वो एक ही जैसे आते हैं कि अगले बार से नहीं होगा, और फिर अगले बार वही होता है। अगली तस्वीर आप देखिए, यह जयप्रभा हॉस्पिटल है पटना का। किस तरह की तस्वीर है, आप वीडियो में देखिए किस तरह से लोग इसमें आएंगे इलाज करवाने, किस तरह से लोग अपना इलाज इस स्थिति में करवाएंगे। और क्या, मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या अगर कोरोना मरीज इस परिस्थिति में आता है और अगर ठीक हो जाता है तो क्या सरकार उसे इतना भरोसा देती है कि उसे दूसरी कोई बीमारी नहीं होगी? पानी के बीच में बेड है, उस बेड पे मरीज सोया हुआ है, डेंगू मलेरिया, और उस गंदे पानी को साफ करवाने वाला कोई नहीं है। यह तस्वीर पिछले वर्ष भी आई थी। लेकिन बिहार की जनता महान है, भूलने की उन्हें आदत जल्दी होती है, वो भूल जाते हैं कई चीजों को, और इसीलिए यह हाल है। अब बात करते हैं विपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि हो सकता है कि भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बने। पूर्व उप मुख्यमंत्री तो रह ही चुके हैं और नीतीश कुमार पे सबसे हमलावर वही रहते हैं। भारत के संविधान में विपक्ष को भी एक खास स्थान दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष एक पद होता है, संवैधानिक पद दिया जाता है। अगर जनता की बात सत्ता पे बैठे सत्ताधीश नहीं सुनते हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष को ही उठाना पड़ता है और विपक्ष को ही प्रखर होकर आगे आना होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया है अब तक? पूरे कोरोना काल में सिर्फ 2 बार फेसबुक लाइव आते हैं। उस लाइव में नीतीश कुमार को कोसते हैं और बस उसके बाद एक हर दिन 2 से 3 ट्वीट करते हैं और उनका जो अपना काम है वो हो गया। राघोपुर में एक गांव में जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, 17 लोगों की मृत्यु हो जाती है कोरोना के कारण, किसी न किसी अभाव के कारण। अब तक वहां पे तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति है और जो भविष्य में आने वाली राजनीतिक परिस्थिति है क्या होगी बिहार की, वो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि विकल्प बिहार में कोई है नहीं और विकल्प किसी को बनाना नहीं चाहता है। और अंत में पप्पू यादव जेल में है। जब पटना पूरा जलमग्न था तो वही एक शख्स था जिसने पूरे पटना में घूम घूम पर लोगों के घर में राशन बांटा और पानी बांटा। और जब बिहार के उत्तर दिशा में, जब उत्तर बिहार में
मिथिलांचल कोसी क्षेत्र में जब बाढ़ आई, भीषण बाढ़ आई पिछले वर्ष, तब वही एक इंसान था जो घर घर जाके राशन दिया, पैसा दिया और खाने का सामान दिया। कोरोना में जब नेता घर में बैठे थे तो वही एक इंसान था जब जाकर कोविड वार्ड में जाकर उसने स्थिति को दिखाया, और आज वो जेल में बैठा हुआ है। शर्म किसे आनी चाहिए वो आप खुद तय कीजिए। शर्म इस सरकार को आनी चाहिए या विपक्ष को? मेरे हिसाब से दोनों को आनी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति बिहार की बन चुकी है, अब तो उस पे कहने में भी शर्म लग रहा है कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। क्योंकि इतिहास जो हमारा है, उस इतिहास पे अगर हमें गर्व करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने वर्तमान को भी सही रखना होगा। हमें अपने वर्तमान पे भी गर्व करना होगा और अपने वर्तमान को भी सुधारना पड़ेगा, तब हम भविष्य में जाके अपने इतिहास पे गर्व कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी लोग इस चक्रवाती तूफान के जद में आके मरे हैं उनके लिए मुआवजा भी घोषित किया गया है, लेकिन उस 4 या 5 लाख रुपये से किसी की जान वापस नहीं आएगी। खैर, नीतीश जी, इतना ही आग्रह है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है। तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और आने वाले समय में मानसून और बाढ़ का भी प्रकोप बिहार पे लगातार मंडरा रहा है। आप बेहतर जानते हैं, आप इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके अगल बगल में बड़े बड़े IAS IPS बैठे रहते हैं। बिहार के लिए कुछ कीजिए और बिहार के लोगों के लिए कुछ कीजिए। जब पिछली बार आप चुनाव की रैलियों में कह रहे थे कि हमें मौका दीजिए, हम बिहार को और अच्छा बनाएंगे, तो बनाइए। ये कोई नहीं कहता बिहार को आपने अच्छा नहीं बनाया। बिहार में आपने सड़कें दी, बिजली दी, जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे उन्हें स्कूल बनवा कर दिया। लेकिन जो स्थिति अभी बिहार में है और जिस परिस्थिति से अभी बिहार के लोग जूझ रहे हैं, उस परिस्थिति में आपसे आग्रह है कि आप बिहार के लोगों के लिए कुछ कीजिए, कुछ सटीक कीजिए। और अगर अधिकारियों के भरोसे आपने छोड़ा बिहार को, तो आने वाले समय में बिहार की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। खैर, आप लोगों की क्या राय है? क्या स्थिति है बिहार की, और इस स्थिति में कौन जिम्मेदार है, विपक्ष या फिर सत्ता में बैठे जो लोग हैं? वो ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और प्रार्थना है शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यह तस्वीर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को भी देखनी चाहिए और उनका भी दिमाग इससे खुले, यह हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।